नमस्कार भाइयों, मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पॉकेट ऑप्शन ट्रेडिंग पर। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक पावरफुल स्ट्रेटजी के बारे में। इस स्ट्रेटजी में हम 4 टूल्स का यूज़ करने वाले हैं और इसकी एक्यूरेसी 70% से ज़्यादा है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो भाइयों, हम आ चुके हैं ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर और यहाँ पर स्ट्रैटेजी हमने ऑलरेडी इम्प्लीमेंट करी हुई है। देख सकते हैं इसमें टोटल 3 टूल्स आपको यूज़ करने हैं और एक एडिशनल टूल आप इसमें ले सकते हो जिसका नाम है पैराबोलिक सार। पैराबोलिक सार अगर आपको लेना है, आप यहीं टूल्स वाले सेक्शन से इसको जो है ले सकते हो। मोमेंटम के नीचे आपको ये देखने को मिल जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू पर आपको लेना है। इन केस अगर आपको कंफ्यूज नहीं होना है और आपको मिनिमम टूल से ही आपका काम चल जाता है, तो फिर बाकी ये जो तीनों टूल्स हमने ले रखे हैं इनसे ही जो है हम गुड टू गो है और पैराबोलिक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपको एक्स्ट्रा कंफर्मेशन नहीं चाहिए। पैराबोलिक का जो यूज़ है मैं आपको बता देता हूँ। नीचे से ऊपर अगर ये फॉर्म हो रहा है यानी कि ओवरऑल डायरेक्शन प्राइस का ऊपर की डायरेक्शन में, ऊपर से नीचे अगर ये फॉर्म हो रहा है तो ओवरऑल डायरेक्शन प्राइस का ऊपर से नीचे की तरफ है। इसको हम रिमूव कर देंगे और यहाँ पर बिल्कुल सिंपल तरीके से समझेंगे अपनी स्ट्रेटजी को। सबसे पहले है मूविंग एवरेज, और ध्यान दीजिएगा ये वेटेड मूविंग एवरेज है। यहाँ पर ड्रॉप डाउन मेन्यू से आपको वेटेड मूविंग एवरेज WMA सेलेक्ट करना होगा। पीरियड इसका 10 है और स्टाइल में देख सकते हो ये जो है 1 पॉइंट्स की थिकनेस के साथ जो है ग्रीन कलर में यहाँ पर लिया गया है। अब इसके बाद जो फ्रैक्टल है ये हमने ले रखा है। फ्रैक्टल बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू पर है, ये आपको यहाँ टूल्स वाले सेक्शन में देखने को मिल जाएगा। इसके बाद स्टोकेस्टिक ऑक्सीलेटर है, ये भी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू पर है और ये भी आपको यहीं से मिल जाएगा। अब हम आगे बढ़ेंगे और स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे। तो स्ट्रेटजी आपको सिंपली स्टोकेस्टिक ऑक्सीलेटर से ही मिलेगी। अगर नीचे से ऊपर का आपको सिग्नल अगर मिलना है तो फिर वो आपको मिलेगा तब जब ये दोनों लाइनें, स्टोकेस्टिक की जो दोनों लाइनें हैं 1433 की, ये लाइनें जो है इस 20 के लेवल को, माफ़ करिएगा 20 के लेवल को नीचे से ऊपर की तरफ जब कट करेंगे तब आपको ऊपर का जो है डायरेक्शन का सिग्नल मिलेगा। वहीं पर ऊपर से नीचे का आपको सिग्नल तब मिलेगा जब ये 80 के लेवल को ऊपर से नीचे की तरफ कट करेंगे। इसमें फेक आउट के भी थोड़े बहुत सिनेरियोज हो सकते हैं, इसलिए स्ट्रेटजी की एक्यूरेसी जो है वो 70% से ज़्यादा नहीं है। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे और कहीं भी किसी भी करेंसी पर, किसी भी एसेट पर हमें सिग्नल मिल जाता है तो उस पर मैं आपको ट्रेड करके दिखाता हूँ इसी स्ट्रेटजी का यूज़ करके। तो भाइयों, यहाँ पर हमें नीचे की डायरेक्शन का सिग्नल मिल रहा है। यहाँ हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड प्लेस करेंगे। 3 ट्रेड्स हमने $75 की यहाँ प्लेस कर दी है 3 मिनट की ड्यूरेशन की। तो यहाँ पर अब हम ड्यूरेशन को थोड़ा सा कम कर लेंगे और इन केस अगर प्राइस ऊपर जाती है, करेक्शन का फेज देखने को मिलता है, तो फिर उसको भी हम सही करने में उस जो है और भी ट्रेड्स प्लेस करेंगे। तो हम यहाँ पर पहले वेट करेंगे और देखेंगे कि करेक्शन का फेज आता है कि नहीं आता है। इन केस नहीं आता है तो फिर हम कंटिन्यू करेंगे, अगर आता है तो फिर और भी ट्रेड्स हम नीचे की डायरेक्शन में कम ड्यूरेशन में यानी 2 मिनट के ड्यूरेशन में प्लेस करेंगे। ये ट्रेड भी हमें 2 मिनट के ड्यूरेशन की ही प्लेस करनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी हमने 3 मिनट के ड्यूरेशन की ट्रेड प्लेस करी है क्योंकि काफ़ी जो है यहाँ पर स्मूथ फ्लो है प्राइस में। प्राइस जो है काफ़ी स्मूथली डाउनवर्ड डायरेक्शन में पहले से ही बढ़ रही थी। इससे पहले भी काफ़ी स्मूथ अपवर्ड फ्लो था, तो प्राइस काफ़ी स्मूथ है। ये जो हमने अभी एसेट अपना ले रखा है इस पर, इन केस अगर आप जो भी एसेट लेते हो या करेंसी पर लेते हो उस पर स्मूथली अगर प्राइस ट्रांजिशन करके नीचे या ऊपर नहीं जा रही होती है तो उस पर आपको करेक्शन का फेज देखने को मिल सकता है मोस्ट प्रोबेबली। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है 99% चांसेस है कि करेक्शन का फेज नहीं आएगा। तो 3 मिनट के ड्यूरेशन की भी ट्रेड आप प्लेस कर सकते हो, 2 मिनट की भी कर सकते हो। इन केस आपको लगता है कि करेक्शन आना ही आना है तो फिर आप वहाँ पर हमेशा 3 मिनट के ड्यूरेशन की ट्रेड प्लेस करोगे, ना कि 2 मिनट के, जो कि मैंने यहाँ पर ऑलरेडी करी हुई है। तो लगभग 1.5 मिनट और रिमेनिंग हमारी ट्रेड्स को ख़त्म होने में, और हम वेट करेंगे यहाँ पर। अगर इन केस इस हमारा जो ये फ्लोर है, फ्लोर को टच करके प्राइस ऊपर जाती है, जैसे सीलिंग यहाँ पर टूट जाता है वैसे ही फ्लोर भी टूट सकता है। तो अगर फ्लोर को टच करके ऊपर जाती है तो भी वेल एंड गुड, क्योंकि 1 मिनट में प्राइस इतना ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाएगी। इन केस नहीं जाती है तो फिर ये सीलिंग को तोड़ के और नीचे निकल जाएगी प्राइस, या फिर यहाँ पर डिवॉल्व करती रहे, बस अप डाउन कैंडल बनती रहे और ये यहाँ पर चिप्ड मोमेंटम का फेज हो जाए, क्योंकि काफ़ी देर तक स्मूथ जो है प्राइस ने ट्रांजिशन किया है, स्मूथ अपवर्ड स्मूथ डाउनवर्ड। तो चिप्ड मोमेंटम का भी फेज आ सकता है, क्योंकि ऐसे स्मूथ मूवमेंट के बाद चिप्ड मोमेंटम का फेज आता है प्राइस में। जैसे यहाँ पर देख लो, काफ़ी स्मूथ अपवर्ड मोमेंटम था, इसलिए चिप्ड मोमेंटम थोड़ी देर के लिए यहाँ पर फेज आ गया था।
तो ये 10 मिनट 15 मिनट अगर आता है तो 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट तक रह सकता है। अगर नहीं आता है वेल एंड गुड, ये फ्लोर को तोड़ के नीचे जाएगी। अगर वो भी नहीं होता है तो फिर ये धीरे धीरे प्राइस यहाँ पर बाउंस बैक करेगी और ऊपर की डायरेक्शन में फिर से जो है आगे बढ़ेगी। तो यहाँ पर ये फ्लोर को तोड़ के गई है, फ्लोर को तोड़ दिया इसने, अब ये नीचे और बढ़ रही है। कह सकते हैं कि काफ़ी तगड़ा सिग्नल हमें मिला था, काफ़ी पहले ही सिग्नल हमें मिला था। सिग्नल पर हमने ट्रेड काफ़ी बाद में प्लेस करी है, 3 मिनट की ट्रेड हमने प्लेस करी है, लेकिन यहाँ पर आप 2 मिनट की ट्रेड के साथ भी जा सकते थे। इन केस आपको ऐसा लगता है कि आपने जो भी एसेट चूज़ किया उस पर करेक्शन का फेज़ आएगा तो फिर आप उसमें 3 मिनट की ट्रेड प्लेस करिए, जैसा मैंने यहाँ पर करा था। तो लगभग यहाँ पर 10 सेकंड रिमेनिंग है हमारी ट्रेड को एक्सपायर होने में, 5 मोर सेकंड्स रिमेनिंग, और बहुत ही जो है आसानी से हम काफ़ी बड़े मार्जिन के साथ, देख सकते हो जूम करके दिखा दो, काफ़ी बड़े मार्जिन के साथ हमने जो है अपनी ट्रेड को यहाँ पर विन कर लिया है। तो आशा करता हूँ स्ट्रेटजी आपको पसंद आई होगी। आशा करता हूँ इस स्ट्रेटजी का यूज़ करके आप ट्रेड्स लगाएंगे, उनको विन करेंगे। आशा करता हूँ आपका दिन शुभ हो।